इज्तिमाई इस्तीफे या इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च, ये सवाल है। पीडीएम के 13 दिसंबर को लाहौर के जलसे से पहले आगे का लाहे अमर का फैसला जो है वो आज होगा और वजीर आजम इमरान खान साहब लेकिन उस पर ये कहते हैं कि अपोजिशन लाहौर में एक नहीं 10 जलसे कर ले, हुकूमत को फ़र्क कोई नहीं पड़ता। हुकूमत बज़ाहिर तो बड़ी मुतमईन नज़र आती है लेकिन अपोजिशन अपने मौक़िफ़ पर डटी हुई है कि हुकूमत को घर भेजेंगे। सवाल यहाँ पर यह है कि कैसे भेजेंगे। क्या आज के इजलास में मुस्लिम लीग नून दूसरी जमातों को अपने फैसले पर मुत्तफिक कर सकेगी? क्या पीडीएम असेंबली से इस्तीफे देगी? मगर सवाल यह है कि क्या असेंबलियों से इस्तीफे देकर अपोजिशन हुकूमत को घर भेज सकती है? बात करेंगे मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं एहसन इकबाल साहब। अस्सलाम वालेकुम एहसन साहब। जी वालेकुम सलाम। एहसन साहब बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। ये बताइए सर, आपने इस्तीफा लिख लिया अपना? जी देखिए, इस्तीफों का फैसला पीडीएम की लीडरशिप ने करना है और यकीनन ये एक सीरियस ऑब्जर्वेशन है, फैसला है जो कि हम किसी वक्त कर सकते हैं। और जब भी क़यादत फैसला करेगी, एक सेकंड ज़ाय किए बगैर तमाम अरकान अपना इस्तीफा जमा करा देंगे। और ये जो बात हुकूमत करती है कि जी क्या है कर दें, हम ज़िमनी इलेक्शन करा देंगे, ये कोई 10-15 हल्के नहीं है, तकरीबन 200-250 से ज्यादा हल्के होंगे पूरे पाकिस्तान के अंदर। ये एक मिनी जनरल इलेक्शन होगा। तो सवाल यह है कि क्या इतनी बड़ी एक्सरसाइज मुल्क में एक और हंगामा पैदा करने के लिए की जाएगी, या फिर अगर उतनी बड़ी एक्सरसाइज करनी है तो फिर आजाद, मुनसिफाना, शफाफ आम इंतखाबात होंगे जिससे मुल्क इस गर्दाब और बहरान से निकल सके। तो मैं समझता हूं कि ये गारंटी कौन देगा एहसन साहब कि मिसाल के तौर पे आप लोग इज्तिमाई इस्तीफे भी दे देते हैं, पीएमएलएन पीपल्स पार्टी और जो दीगर जो जमातें हैं एसपीडीएम की वो सब मिलकर दे देती हैं और आप लोग चले जाते हैं और हुकूमत भी ऐलान कर देती है मेन बड़ा जनरल इलेक्शन, तो वो गारंटी कौन देगा और आप लोगों को क्यों यकीन है? मतलब ऐसी कौन सी गारंटी आपको मिलेगी तो आप लोग यकीन कर लेंगे कि हाँ भाई हमारे इस्तीफों के बाद जो अब इंतखाबात होंगे वो साफ शफाफ होंगे और हम मानेंगे उसको चाहे जो भी रिजल्ट हो? देखिए, ये गारंटी तो जो ग्रेविटी ऑफ क्राइसिस है, उस बहरान की जो गहराई है, वो खुद ही बहुत बड़ी जमानत होगा कि जैसे मैंने कहा कि आप इतना बड़ा ऑप्शन और मुल्क के अंदर इतने बड़े पैमाने के ऊपर इलेक्शन कराना आसान काम नहीं होता। जब इलेक्शन है वो ऐसे ही होता है कि जैसे आपने किसी मरीज का पेट खोल दिया है, उसमें कुछ भी हो सकता है और वो एक बहुत बड़ी एक्सरसाइज होती है। तो ये जो उस इकदाम की संजीदगी या उसका जो एक इम्पैक्ट है वो खुद ही एक गारंटी होगा कि तमाम फरीकैन मजबूर होंगे कि वो बैठें और इस बात को यकीनी बनाएं कि इस ऑप्शन के बाद मुल्क किसी अफरा तफरी में नहीं जाएगा। वो तो खैर बैठने का तो सिलसिला अभी भी हो सकता है लेकिन अभी कोई बैठने को तैयार नहीं है। अच्छा, आपने दो बातें की। पहली बात तो आपने ये की कि इस्तीफों का जब फैसला मरकजी क़यादत की तरफ से होगा तो फिर कोई भी देर नहीं लगाएगा। अब आपके एमएनए हामिद हमीद साहब ने रिज़ाइन दे दिया और वो कहते हैं कि पार्टी ने मुझे कहा कि रिज़ाइन करो, तो उन्होंने क्यों रिज़ाइन कर दिया? क्या वो पहले जो है वो आपने एक टेस्ट केस चलाया है? नहीं, वो तो देखिए ना, कोई इनफरादी तौर पे अगर पार्टी की लीडरशिप को इस्तीफा भेजता है वो अपनी कमिटमेंट का इजहार करने के लिए, उसका एक इनफरादी फैसला है किसी भी शख्स का। नहीं, वो तो कह रहे हैं पार्टी की हिदायत पर मैंने ये फैसला किया है क्योंकि ये मामला जो हुकूमत के हैं वो सही नहीं चल रहे, तो इसीलिए मैं इस्तीफा दे रहा हूँ पार्टी की क़यादत के कहने पर। पार्टी की क़यादत ने अभी कोई ऐसी हदायत जारी नहीं की, कम से कम मेरे तक तो नहीं आई। मैं पार्टी का सेक्रेटरी जनरल हूँ। जी बिल्कुल। अब जब भी हदायत आएगी तो फिर एक सेकंड ज़ाय किए बगैर सब लोग अपने इस्तीफे जमा करा देंगे। चलें ठीक है, तो वो फिर शायद उनका अपना कोई सिलसिला होगा। दूसरी चीज़ आपने ये की कि भाई इलेक्शन करवाना, ये बहुत सारी सीटें होंगी तो इलेक्शन करवाना जो है वो ज़िमनी इंतखाबात करवाना आसान नहीं है, फुल जनरल इलेक्शन की तरफ जाना पड़ेगा जो कि ज़्यादा मुश्किल ऑप्शन है। ज़िमनी इंतखाबात जो है वो ज़ाहिर है कम हल्कों में होंगे, उस पर कम खर्चा आएगा, ज़्यादा आसानी से वो हो जाएंगे। मिसाल के तौर पर हुकूमत ये कहती है कि ज़िमनी इंतखाबात कराओ, कोई आइनी कदगन तो नहीं है ना कि आपको कौमी असम्बली के और सूबाई असम्बली के सारे इंतखाबात मुकम्मल तौर पर जनरल इलेक्शन करवाने पड़ेंगे, ऐसी कोई आइनी रिक्वायरमेंट तो नहीं है। तो अगर हुकूमत ज़िमनी इंतखाबात करवा देती है और उसके बाद फिर वही रिजल्ट होता है, आप लोग वहां से जीत कर आ जाते हैं, तो फिर बात तो वही हो जाएगी कि आप जहां पर आज हैं वहां पर खड़े होंगे। फर्क क्या पड़ेगा? देखिए ना, इसमें तो उस सूरत हाल में अगर हुकूमत इस चीज को नोटिस नहीं लेती और ज़िमनी इलेक्शन पर इसरार करती है तो एक बहुत बड़ा सियासी बहरान मुल्क के अंदर होगा। हर पोलिंग स्टेशन के ऊपर अफरा तफरी पैदा होगी, मुल्क के अंदर एक महाजराई मजीद नेक्स्ट लेवल पर चली जाएगी। इसीलिए मैंने कहा कि अगर तो 10-15 सीटें हों उस पर आप ज़िमनी इलेक्शन करा सकते हैं। जहाँ 200-250-300 के खिलाफ इंतखाबी हल्के हों और पूरे मुल्क के अंदर फैले हों
तो ये ऑलमोस्ट उतनी बड़ी इंतजामी एक्सरसाइज होगी जितनी बड़ी नेशनल इलेक्शन की होती है। तो जब आपने उस स्केल के ऊपर एक एडमिनिस्ट्रेटिव इंटरवेंशन करनी है तो फिर व्हाई नॉट पूरी एक कर ऐसी दें। लेकिन कोई आईनी रिक्वायरमेंट तो नहीं है ना कि जनरल इलेक्शन करवाए जाएं आप लोगों के इस्तीफों के सूरत में? नहीं, जो बहरान पैदा होगा उसके बाद ये नेसेसिटी हो जाएगी कि हाँ, आप वैसे हो जाएगी। ठीक है, ठीक है, आईनी नहीं है। अच्छा, पीपल्स पार्टी का क्या सिलसिला है? क्या वो आप लोगों के साथ इस बात पर राजी है कि वो भी इस्तीफे दे, और क्या इस्तीफे कौमी और सूबाई दोनों असेंबलियों से होंगे उनके भी? देखिए, पीपल्स पार्टी के कायदीन बारहा इस बात का इजहार कर चुके हैं कि पीडीएम की लीडरशिप जो भी फैसला करेगी वो उस पर कारबंद होंगे, और पीडीएम की लीडरशिप ने एपीसी के डिक्लेरेशन में दोनों ऑप्शंस को शामिल कर रखा है कि नो कॉन्फिडेंस भी एक ऑप्शन है और इस्तीफे भी ऑप्शन है, और दोनों को हम सपोर्ट करते हैं। लिहाजा पीपल्स पार्टी की लीडरशिप, मैं कई दफा सुन चुका हूं, बराह रास्त कह चुकी है कि जो भी पीडीएम लीडरशिप डिसाइड करेगी वो उसके मुताबिक अमल पैरा होंगे, और अगर पीडीएम लीडरशिप इन देयर विजडम रेजिग्नेशंस डिसाइड करती है तो मेरे नजदीक कोई वजह नहीं कि पीपल्स पार्टी भी फिर उस पर साथ ना दे। लेकिन अगर मिसाल के तौर पे अब एक और चीज़ भी जो पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि पीपल्स पार्टी के हवाले से पीटीआई का जो मौक़िफ़ है उसमें हल्की कदरे नरमी होती है। खान साहब के भी मुख्तलिफ बयानात ऑन एंड ऑफ आते रहते हैं कि भाई पीपल्स पार्टी वालों ने इदारों पे कोई बात नहीं की, मुल्क पे कोई बात नहीं की, उनको तुम लोग कुछ मत कहो। तो अगर कहीं कोई डायलॉग होता है और पीपल्स पार्टी और गवर्नमेंट साथ बैठने पर रजामंद हो जाते हैं कि बैठकर बात करते हैं, कोई सोल्यूशन निकालते हैं, तो उस सूरत में पीएमएलएन कहाँ स्टैंड करेगी? देखिए, ये भी पीडीएम की लीडरशिप कह चुकी है कि किसी किस्म का अगर डायलॉग होगा तो वो इनफरादी जमात नहीं करेगी, वो पीडीएम के प्लेटफॉर्म से होगा। तो लिहाजा ये जो इस तरह के बयानात हैं खान साहब या पीटीआई की तरफ से, ये एक तासुर देने की कोशिश करते हैं कि जैसे पीडीएम की सफ़ों में किसी किस्म की तकसीम है। अगरचे हकीकत ये है कि पीडीएम की तमाम जमातें उस डिक्लेरेशन के साथ कमिटेड हैं जो उन्होंने पास किया है, और वो अपने इक़्तिदार की जंग जैसे कि हुकूमत तासुर देती है नहीं लड़ रही हैं। देखिए, पीडीएम पाकिस्तान की तमाम तारीखी तौर पे जमहूरी कुव्वतों का एक इत्तेहाद है। इसमें सेकुलर पार्टीज भी हैं, इसमें रिलीजियस पार्टीज भी हैं, इसमें रीजनल पार्टीज भी हैं, इसमें नेशनल पार्टीज भी हैं। ये कोई मामूली इत्तेहाद नहीं है। ये पाकिस्तान में इतना ब्रॉड बेस्ड डेमोक्रेटिक अलायंस कभी नहीं बना था। अब इस वक्त इमरान खान साहब और पीटीआई एक साइड पे क्यों खड़े हैं तनहा? इसलिए कि वो पिछले 2.25 साल से वन व्हीलिंग की कोशिश कर रहे हैं। वो समझते हैं कि वो इस जमहूरी निज़ाम को तन्हे तनहा चला सकते हैं, ऑपोजिशन का इसमें कोई रोल नहीं है, जबकि जमहूरियत के दो पहिए होते हैं, हुकूमत और ऑपोजिशन। और अगर आप में किसी किस्म का वर्किंग रिलेशनशिप नहीं कायम कर पाएंगे तो इसका नुकसान ऑपोजिशन को नहीं होता, हुकूमत वक्त को होता है। और ये बात हम उन्हें बात आते रहे, लेकिन वो ये समझने से कासिर हैं। ठीक है, वो ये समझने से कासिर हैं। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे एहसन इकबाल साहब। नाजरीन, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के पीडीएम और मामलात के हवाले से बता रहे थे कि आज की जो मुलाकात है उसमें अहम फैसले जो हो सकते हैं वो क्या हो सकते हैं।